उसने अपने लिए वो किया जो कोई और नहीं कर सका। जब कोई उसके लिए खड़ा नहीं हुआ तो वो खुद उठ खड़ी हुई बदला लेने के लिए। राक्षस अब अपने नुकीले तंतु मेई फॉक्स की ओर बढ़ा ही था कि तेज स्वर्ण प्रकाश की लहर ने अंधकार को चीर दिया। बाण जिसने अपनी भावनाओं से अंधकार को तोड़ डाला आया और राक्षस के सिर पर वज्र की तरह प्रहार किया। राक्षस लड़खड़ा गया और तभी मेई फॉक्स शोलियान के पास पहुंची। ये राक्षस सिर्फ तेरा शरीर चाहता है, तेरे दुश्मनों से बदला लेने का नाटक कर रहा है, पर मैं तुझे न्याय दिलाकर रहूंगी। शोलियान की आंखों में फिर से इंसानियत लौटी। उसने कहा, मुझे बचा लो। पर तभी राक्षस ने फिर से अपना असली रूप दिखाया। उसने शोलियान को जकड़ लिया और उसे अपनी काली आत्मा में मिलाने की कोशिश करने लगा। मेई फॉक्स बेबस देख रही थी। तभी पीछे से बाण फिर प्रकट हुआ और तभी मेई फॉक्स के भीतर की दिव्य शक्ति जाग उठी। एक चमकदार स्वर्ण ज्वाला ने सब कुछ जला दिया और युद्ध का अंत कर दिया। जब मेई फॉक्स को होश आया वो बाण की गोद में थी। शोलियान अब आजाद थी। अब मेई फॉक्स का मिशन था बदला। उसने जॉन अंकल से उस आदमी की सारी जानकारी मंगवाई, पर सच्चाई जानकर उसके होश उड़ गए। उस आदमी के खिलाफ पहले भी कई केस थे, लेकिन हर बार सबूतों की कमी के नाम पर मामला रद्द। उसका बाप था एक ताकतवर उद्योगपति, पैसा, ताकत और झूठ का खेल। शोलियान के फोन में एक गुप्त चैट ऐप था जिसका डेटा निकालना आसान नहीं था, लेकिन मेई फॉक्स ने अपनी शक्ति से उसे हासिल किया। पर कानून 3 साल की सजा, क्योंकि तस्वीरें स्वेच्छा से ली गई मानी जा सकती थी। मेई फॉक्स का खून खौल गया। बाण चुपचाप ये सब देख रहा था। शोलियान की माँ भी समझौता कर चुकी थी। मेई फॉक्स सीधे अस्पताल पहुंची। वो आदमी माफी मांगने का नाटक करने लगा, लेकिन अगले ही पल वो जोर जोर से हंसने लगा, पागलों की तरह। शोलियान जैसी लड़कियां सिर्फ खेल होती हैं मेरे लिए। बस अब मेई फॉक्स को रोकना नामुमकिन था। रात को बाण उसके पास आया। बदला लिया जाएगा। उसने एक सफेद कागज लिया, उसे गड्ढे में बहा दिया। अब बेंजुलाई की आत्मा को न्योता दिया गया था, एक दैवी हत्यारा। उधर वो आदमी अपनी घटिया हरकतों की तैयारी कर ही रहा था कि बेंजुलाई ने उसे उसके ही घर में मार डाला। उसी वक्त शोलियान भी कोमा से जाग उठी। इंसाफ देर से मिला, पर मिला जरूर। मेई फॉक्स को लगा ये बाण ने किया, पर जब पता चला कि बाण कभी किसी की हत्या नहीं कर सकता तो उसे सुकून मिला। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब जॉन ने बाण को चेतावनी दी।